हमारे बड़े भैया विजय शर्मा जी और आपको बता दें उप मुख्यमंत्री जी हैं। जोरदार ताली बजाओ चकाचक। और इनकर आए पहली खासियत हम बता देते मन लगत को तू कुर्सी दे दे जमीन में बैठ जाते। बोलो राधे राधे। यहाँ भर नहीं, जहाँ भी बड़े बड़े मंच में भी तू देखे हो, हाँ जमीन से जुड़े अगर कोई है तो विजय भैया। एक बार सब जोरदार ताली बजावा। देखो आज पधारे हैं, स्वागत है, समय निकाल के आइए आइए आइए। सब लोग ताली जरूर बजाएं। एक बार सब लोग जोर से बोलिए जय सिया राम। क्या आते हैं हमार ना छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए और घरेलू जमीन से जुड़े आदमी रहे तो बड़ा आनंद आते चकाचक। तो देखो अभी भैया कितना बड़े बड़े कार्य करे हैं निरंतर। तो भैया के स्वागत है, अभिनंदन है। और निरंतर गौ ब्राह्मण भक्त गौ सेवक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो देखा माताओं बहनों सुंदर आज सुदामा जी महाराज एक बात जीवन में याद रख लेना। का बात? पत्नी अगर मंदिर भेजे तो कभी भी नकार झन। बोलो राधे राधे। कत को जीत करे समय नहीं है, लेकिन अगर पत्नी भेज दी तो जरूर जहा। काहे जीवन भर खमरछट कौन रही थे? जल्दी बोलो। तीजा कौन रही थे? नवरात्रि कौन रही थे? बहुला चौथ, ये चौथ सकल उपवास का करे। हाँ तो तुहरो बोली है भारी लगते। जैसे तुमन देखिया खूब तेज गाड़ी चलात कोई जावत हो तू बोल दे है गिर जाए, इसे गिर जाते। बोलो राधे राधे। हाँ इतना उपवास करता तुम्हारे ऊपर भारी ताकत है जी। भैया मन में नहीं है। देखा तुम्हार 9 दिन है कि नहीं तुम्हार लिए। अब भैया मन के तुम्हार लिए नवरात्रि हो, भैया मन पर शिवरात्रि एक दिन, रामनवमी एक दिन, जन्माष्टमी एक दिन। तो तुम्हारे ताकत ज्यादा है और देखा तुम्हारे संख्या भी ज्यादा है। और जेकर जाथन तेकर गोठियाथन। बोलो राधे राधे। है कि नहीं? तो चलिए देखो माताओं ये ताकत वो सुदामा जी के पत्नी सुशीला में है। जौन आज अपन पति सुदामा जी ने कहा थे कि नहीं महाराज ऐसा मत सोचा कि कुछ नहीं है। आज पोटली में भर दिए है 4 प्रकार के चावल। और देखो 4 ब्राह्मण के घर से मांग के लाए और मांग के लाइस एक में मिला दी। कहे के अर्थ ये एक ब्राह्मण 4 जन ला हमेशा मिलवा है। ये बात ले जीवन भर याद रख ले। हा तो सुंदर आज मिलवाई और मिला के कहा थे अब जावा महाराज। और का कही ओला सुन लेवा मोर एक बात लो वो द्वारिकाधीश ला जाके बोल दहा। का बात? बड़े गौर से सुनहा। 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोय। 1 महीना में 2 एकादशी रही थे। दोनों एकादशी में अन्न नहीं खाए, उपवास नहीं थे। लेकिन मोर यहाँ तो रोज एकादशी होते, रोज उपवास नहीं थे। ये हाल है हमारे घर में महाराज। अन्न ही नहीं है। एक बार तो चले जावा अपन वो मित्र वो सखा द्वारिकाधीश के पास। देखो माताओं बहनों सुंदर कहा थे अगर तय बोला था ना सुशीला मिले के नाम पर तो अवश्य मैं जाऊं। तैयार हो गए माताओं। लेकिन देखो भगवान के नाम नहीं छोड़ी, भगवान के धाम भी जाते। तो सुंदर कांख में दबा है। सुंदर एक स्थान में गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वर्णन तो ये भी आए है काशी क्षेत्र में पहली पहुंच गए। देखा इतना बकाया है भगवान ने मिले। काशी क्षेत्र में पहुंचे हैं तो वहां एक जन नाविक मिल गए। वो नाविक ने कहा थे चला ए पार ले ओ पार जाबो। अब सुंदर वो नाविक पहुंचाई पार लगा दी गंगा ले। एक स्थान में आराम करत है और आराम करत सोचत है का सोचत है बोला देखो हम सब भी शरीर लेके आए हैं, लेकिन ये शरीर कैसे है जो सुदामा जी महाराज कहत है सुनिया। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आ
पत्थर मैली चादर ओढ़ के कैसे मैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे भैया भी उपस्थित हैं और गौ ब्राह्मण भक्त हैं, तो ठाकुर जी के बारे में दो शब्द उनके मुख से हो जाए। जरूर आए। बहुत सुंदर वक्ता हैं भैया। प्रवचन के ना आपको ये बता दें, हाँ जोरदार ताली बजाइए, गड़गड़ गड़गड़, और जोर से बोलो जय सिया राम। महू कोनो जन्म के पुण्य कमा के आए हैं, जावत रहे हो तो हमर विजय भाई कही इसके भागवत कथा हुआ थे और दर्शन करके जाना चाहिए के अहिलदा गांव में मेहा कृतकृत्य हो गए, मेहा धन्य हो गए हो। महाराज जी के मधुर वाणी, अद्भुत मधुर वाणी। पूज महाराज जी गौरव जोशी जी के ये कथा अम्मेहा मुलाकात है अच्छा वक्ता है कि तम्मेहा अच्छा वक्ता से ज्यादा श्रोता ज्यादा है अच्छा। हाँ, मैं घंटों बैठ के कथा सुन लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और जब प्रसंग सुदामा जी और त्रैलोक्य के स्वामी प्रभु कृष्ण के हवे, तो वैष्णहा कथा दुनिया में कहूँ नहीं मिल सके। आप वैष्णहा कथा दुनिया में नहीं मिल सके। सुदामा जी उनकर स्थिति ला हम सब जाना था, और उनकर पत्नी भी जब जावत सुदामा जी भगवान से मिले बार, तब हो कहते खाली हाथ नहीं जाना, कुछ धर के जाबे, कुछ देबे, मांगे भर भर नहीं जाना है। अब मला गर्व होते जब मैं पढ़े वो कथा ला सुने हो जाने हो जिंदगी में कि सुदामा जी गई तो दईस मांगे के भाव से गिर ही से भगवान समझ गए, फिर मुंह से बोल के नहीं मांगी से बात बहुत प्रेरणा के विषय है। पूरा समाज पर, पूरा देश दुनिया भर में सोचता हूँ, मुंह से बोल के नहीं मांगे, भगवान समझ गए। महतारी बहनी मन बहुत बड़ संख्या में विराजे हैं। हम अंत चुनावी काम में घूमत घूमत जात रहे। फिर भगवत कथा के आयोजन है, तब स्नेहा कैसे निकल जाबो भाई। नहीं, कतको काम दुनिया में हो है, एकर से ज्यादा जरूरी काम नहीं है भाई। ए लोग मतलब कतको जद्दोजहद हवे, फिर वो लोग ला तो ठीक करे ले पड़ी भाई। यहाँ जैसे जीवो खाबो बना लेबो, वो लोग ला तो ठीक करे ले पड़ी। तो मैं हाँ आप सभ्य झनला और हार्दिक शुभकामना है, और बहुत अच्छा आयोजन आयो। तो एक बात और पता चली कि ये आयोजन है पूरा गांव के आयोजन, कोई व्यक्ति विशेष के आयोजन न हो। ये सबसे बड़े बात, सबसे बड़े बात है। कई ठे मंदिर सुनो तो फलाने के मंदिर, बिड़ला के मंदिर, ऐसे कुकुर कुकुर मंदिर हो जाते। जिन मंदिर में पूरा जनमानस के सहयोग होते, तिन गांव के मंदिर होते, तिन समाज के मंदिर होते, तिन भगवान के मंदिर होते, शंकर भगवान के मंदिर नहीं। तो शंकर भगवान के मंदिर ले कोनो पैसा वाले बना दे तो वो वर्मा जी के मंदिर है कि तो साहू जी के मंदिर है, तो शंकर भगवान के नहीं रह जाए मंदिर। तो जब सबके हो जाते सहयोग, तो इसने ये भगवत कथा एकर श्रवण हा और ज्यादा आपला कल्याणकारी है। आप पर मैं सोचा तो काबर के संपूर्ण गांव के समन्वय से, संपूर्ण गांव के एक मत होकर के आगे बढ़े के ये बात हवे। और भगवत कथा के आयोजन उस समय में मैं जरूर एक विषय की स्मरण करना चाहूँ, मैं कोई दूसरा द्वंद के विषय नहीं है, परंतु ये बात जरूर है कि जब से अयोध्या जी में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य विग्रह विराजमान हुए हैं दिव्य मंदिर में, तब से मोर हृदय बहुत आह्लादित है, बहुत प्रसन्नता होते है। और ऐसा कथा श्रवण करथन तो मोला और ज्यादा ताकत आते। नहीं तो हर बार मोर मन में ये रहा है
कि भगवान के हम कथा सुनत हन, बड़े बड़े बात सुनत हन, बड़े उनकर घटना सुनत हन, और भगवान के रहे बर जगहो नहीं है रे भाई, ऐसे कह के मोर मन में बार बार लगे। फिर अब मोर थोड़ा मैंने अब मोर ठीक लगते हो। मैं बतावत हूँ आपला, आप सब झनला जजमान बन के बैठे हैं, सब्बे झनला पूज महाराज जी ला और भगवत भगवान ला मैं शीश नवाकर प्रणाम करत हूँ। और महतारी बहनी में सब्बे झन बहुत संख्या में विराजे हैं, सब ला शीश नवा के प्रणाम करत हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सब लोग बोलिए जय सिया राम।